प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। इससे पूर्व के वीडियो में समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में 2 तर्कों का उल्लेख किया। इसके बाद ये जो दूसरे तर्क के अंतर्गत जो बताए हैं उससे आगे हम बढ़ते हैं कि ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का, संपूर्ण समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में कार्य करना है। ऐसे होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान अति संकुचित और एकाकी हो जाएगा। इस संप्रदाय के दृष्टिकोण को ठीक से समझने के उद्देश्य से इसके कुछ समर्थकों के विचार यहाँ दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हॉबहाउस के विचार। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हॉबहाउस साम्यवादात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों पर सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना है और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र यह कार्य निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है। नंबर 1, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूप या तत्वों की जानकारी प्राप्त करके। 2, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। 3, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा सके। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। इसके बाद दुर्खिम के विचार। फ्रेंच समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम ने भी साम्यवादात्मक संप्रदाय का समर्थन किया है। उनका मत है कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है। आपने ये भी लिखा है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञान जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं, परंतु आपने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि वह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद उसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक कुलक या सेट से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं, धारणाएं आदि ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं और इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया है। यही सामूहिक रूप से समाजशास्त्र के जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की 2 विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें पहली है कि ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। नंबर 2 कि ये समाज के सभी लोगों की अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। इसमें सोरोकिन के विचार इस प्रकार हैं कि आपने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में तर्क दिया है। आपने ये लिखा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए
और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करें तो एक विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विज्ञान द्वारा सामाजिक जीवन के एक पक्ष का या एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाओं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके ताकि समाज को समग्र रूप में समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। सोरोकिन ने इन बातों को इस प्रकार भी समझाने का प्रयास किया कि जैसे आर्थिक संबंध ABCDEF, राजनीतिक संबंध ABCGHI, धार्मिक संबंध ABCJKL, वैधानिक संबंध ABCMNO और मनोरंजनात्मक संबंध ABCPQR। स्पष्ट यह है कि किसी भी प्रकार के संबंध आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थापित करें अथवा कोई भी क्रिया करें, उनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। इनमें A, B और C कुछ ऐसे ही सामान्य तत्व हैं जो आर्थिक संबंध में भी पाए जाते हैं, राजनीतिक संबंध में भी पाए जाते हैं, धार्मिक संबंध में भी पाए जाते हैं, वैधानिक और मनोरंजनात्मक संबंध में भी पाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। मैकन पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त वार्ड, मोटवानी, गिन्सबर्ग आदि ने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके बाद कि साम्यवादात्मक संप्रदाय की आलोचना भी की गई है, जो इस प्रकार से है कि इस संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आरोप हैं, जिसमें पहला आरोप है, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो वह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र या एक आर्फनमोला विज्ञान बन जाएगा। इसको बोलते हैं मिक्स विज्ञान, मिक्स साइंस। नंबर 2, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। अर्थात अगर समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना है तो निश्चित रूप से ये एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं हो सकता, नहीं इसका कोई स्वतंत्र विषय क्षेत्र हो सकता है और इसे किसी न किसी रूप में दूसरे विज्ञानों पर आश्रित होना पड़ेगा। नंबर 3, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाना लगे तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। और चौथा नंबर का है, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। अर्थात यदि समाजशास्त्र में सामान्य विज्ञान यदि इसको बनाना है या स्वरूपात्मक संप्रदाय ऐसा मानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप से समाजशास्त्र को दूसरे विषय पर निर्भर रहना पड़ेगा
जब तक समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं बनाएंगे तब तक न तो इसका कोई विषय क्षेत्र निश्चित होगा और न ही स्वतंत्र होगा। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।